हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। हम देखेंगे इस ड्रामे में इंग नाम की बंदी थी जिसका पति बहुत बड़ा माफिया का गैंग लीडर हुआ करता था। उसका नाम चैंग ही। तो एक दिन क्रॉस फायरिंग में चैंग की मौत हो गई थी कैप्टन एनोन नाम के बंदे से। उसने शूट कर दिया था और बहुत बड़े माफिया लीडर तो मर गया, लेकिन उस टाइम पे उसने अपनी वाइफ इंग से प्रॉमिस लिया हुआ था कि तुम बदला लोगी। और बदला लेने के लिए मैडम क्या करती है ना, जिस दिन उनका डिलीवरी होना था उसी दिन कैप्टन एनोन की वाइफ का भी डिलीवरी होना था। तो सेम रेस्टोरेंट पे बच्चे पैदा हो गए थे और वो करती है बच्चों का अदला बदली, ताकि बड़ा होके जो वो अभी पुलिस का बेटी को पाल रही होती है वो ही अपने खुद के पापा को अनजाने में मार डाले। और इससे बेहतर तो क्या हो सकता है। एक बहुत ही भयंकर माफिया लव स्टोरी को लेकर मैं आई हुई हूँ और ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेनेशन होगा। आई होप आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है एक गाड़ी जा रहा था और उसके बाद ऐसा सीन था कि चेजिंग जैसा। उसके बाद पहले तो बुपा नाम का लड़का आता है और उस बंदे के आसपास के जो भी स्टंटर बंडर थे उनको हरा देता है। और उसके बाद ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम चाय है वो आ जाता है। उसके दोस्त उसे जो कह के बुलाते हैं और उसके बाद सब लोग मिलकर उन लोगों को हरा देते हैं। और गाड़ी के अंदर एक ओल्ड मैन था, उससे पैसे छीन लेते हैं। यहाँ पर 4 लोग हैं जो इनके गैंग में शायद चाय इनका लीडर है। और उसके बाद उससे पैसा छीन के पैसे को उड़ा देते हैं। और ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग ये पैसा क्यों उड़ा गए। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि हमारी मर्जी, बस हम लोग जो भी करते हैं ना सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ऐसा बोल के हंसने लग जाते हैं। तभी हमें दिखा जाता है एक गाड़ी आता है, उसके बाद सब लोग पीछे हटते हैं। गाड़ी से निकलते हैं मिस्टर ली को देखने के बाद चाय थोड़ा आगे आता है और सब लोग पीछे हट गए थे। मिस्टर ली बोले थे चाय को कि अब आपका घर वापस आने का वक्त आ गया सर, लेकिन चाय बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना और वहां से बाइक लेकर जाने वाला होता है। थोड़ा बाइक आगे आने के बाद ड्रामे की फीमेल लीड मोई उसे रोक लेती है और ऐसा था कि चाय उसे हटने के लिए बाइक का हॉर्न मार रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती और वो अपने बाइक फैला के उसे रोकने की ट्राई करती है। इस लाइक होता है ना कि तुम मेरे लाश से गुजर के जाओ, लेकिन आज बंदे का प्लान था हाँ इसके लाश के ऊपर से जाना है। सीधा बाइक ले आता है। वो डर रही थी लेकिन वो हट ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। जो चाय है उससे किस करके बाइक को रोक लेता है। बड़ा फिल्मी और रोमांटिक तरीका था ये तो, जिसकी वजह से मोहित तो शौक में आ गई थी। वो बोलती कि तुमने मुझे किस क्यों किया। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि मैंने तुम्हें किस किया, लेकिन तुम मेरे रास्ते पे आ रही थी तो मैं क्या करता। अगर मेरे रास्ते पे कोई आता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी जो मोए है वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाली, चुपचाप कर चलो। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि क्यों तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों फील कर रहे हो, क्या बात है मैंने किस किया इस बात की वजह से। मोए बोलते है कि नर्वस माई फुट, मैं कोई नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत सही हूँ ऐसा वो बोल रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तो चाहिए वो उसके हाथ को पकड़ के बोलता कि लेकिन देखो तुम्हारे हाथ तो कांप रहे हैं, मुझे लगता है तुमने नर्वस हो गए हो, या तो मैंने किस कर दिया इस बात की वजह से नर्वस हो, या फिर मैं फिर से तुम्हें किस करने वाला उस बात की वजह से नर्वस हो। ये सुनने के बाद मोई बोलती है कि तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद चाय बोलता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ बोल के उसे ऑलमोस्ट फिर से किस करने वाला होता है। मोई अपने आपको बचाने की ट्राई कर रही थी। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं और उसके बाद मिस्टर ली तो उल्टा मोई को बोलते कि तुम मिस्टर चाय को हॉट मत करो। ये सुनने के बाद मोई मसला कि क्या बकवास कर रहे हो आप। तो हमें पता चलता है जो मिस्टर ली थे मोई के पापा थे। और उसके बाद जो चाय था उसे मिस्टर ली आप कन्विंस कर लेते हैं कि आपको घर वापस चले जाना चाहिए। और उसके बाद जो चाय है वो ओके बोल देता है। अब सीधा ये लोग चले जाते हैं घर पे। हमें दिखाया जाता है घर पे जो चाय की मॉम थी वो अपने पति का फोटो देख रही थी। शायद वो फॉन्डल था उनके पति का, मतलब होता है ना ईयर में एक बार आने वाला फॉन्डल, डेथ एनिवर्सरी। वो याद कर रही थी वो वाला टाइम जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे पुलिस का कास्ट फायरिंग चल रहा था। उनके पति बहुत बड़े गैंग लीडर हुआ करते थे और अभी उनके पति नहीं बल्कि उनके पति का असिस्टेंट इंग को संभाल रहा होता है। तभी छत से गोली लगने की वजह से मिस्टर चैंग यानी कि इनका पति गिर जाता है और उनकी वहीं पर मौत होने वाली थी। और ऊपर देखने के बाद कैप्टन एनोंग जो पुलिस का होनहार ऑफिसर था वो दिखाई दे रहा था, यानी कि इनको ऐसा लगा कि हाँ इसने मेरे पति को मारा हुआ है। उनके पति ने मरने से पहले ये बोला था कि मुझे बदला चाहिए, तो प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस लो कि तुम इससे जरूर बदला लोगी। और इंग ने
बदला लेने का प्रॉमिस किया हुआ था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो बोले थे कि अब एनोन से बदला लेने का वक्त आ गया। एनोन मतलब कैप्टन एनोन। और हमें दिखाया जाता है जब जाय घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे एक तमाचा मार के बोलती कि तुम इतना लेट क्यों आए। और उसके बाद वो बोलती कि जल्दी से जाके अपने पापा के फोटो के सामने सॉरी बोलो। और उसके बाद चाय अंदर चला जाता है। हमें फिर से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपने पति के मरने के बाद उनका बेबी हो गया था और उसके बाद वो अपने बेबी को देखने के लिए गई थी बेबी वाले वार्ड पे, जहाँ पर वो देखती है कि दूसरे झूले पे भी एक नया बेबी था, यानी कि आज ही पैदा हुआ बेबी। और ये देखने के बाद वहाँ पर जो बाप का नाम है ना, वहाँ पर कैप्टन एनोन लिखा हुआ था, तो उन्हें आइडिया हो जाता है ये किसका बेबी है। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो चाय है वो अपने पापा की फोटो देखते हुए बोला था कि पापा मैं उस बंदे को जान से मार डालूंगा जिसने आपको मारा है। एंड देन इन बोल रही थी कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसा वो बोल रही थी। इसका मतलब ऑब्वियसली अब आप लोग सोच ही सकते हो, ये जो हमारा हीरो है चाहे वो असल में पुलिस कैप्टन एनोन का बेटा है और जो शायद उनका जो बेटा है वो कहीं पर होगा। और हमें सीन पैरेलली शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रामे का दूसरा लीड विन था, वो कुछ चेजिंग कर रहा होता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। सो वो अपने ऑफिस वापस आता है एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट करके। ये हाँ होना हैंडसम गुड लुकिंग सब कुछ था। आप लोग ऐसा सोच सकते हो ना कि वो सारे के सारे अच्छे गुण इसी में थे। तो उसके फ्रेंड्स उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि अब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। और जो हमारा हीरो है उन्हें वो बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी प्रमोशन, ये मेरा ड्यूटी है। और उसके बाद जो उसके दोस्त थे वो बोलते हैं कि कैप्टन एनोन वापस आ गए क्या, तुम मिले उनसे। और उसके बाद जो विन था वो बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन एनोन जो अभी रिटायर हो चुके थे वो घर पे थे। जो विन है वो अब नया मिशन ज्वाइन करने वाला था और इलाइट ईगल स्क्वाड नाम का एक बहुत बड़ा स्क्वाड हुआ करता था जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करेगा और बुरे लोगों को पकड़ेगा। तो उसी स्क्वाड में वो ज्वाइन होना चाहता था। कैप्टन ने उसे बोल रहे थे कि वो बहुत रिस्की है, क्या तुम कर पाओगे। तो विन बोलता है कि मेरा काम है पापा इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटवाना, और अगर ये सब करने से मैं वो कर पाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो बोलता है। कैप्टन एनोन काफी प्राउड फील कर रही होती है। तब यहाँ पर जो विन था उसकी बहन आके उसके लिए बर्थडे कैंडल लेके आई हुई थी, केक छोटा सा बना के, क्योंकि आज हमारे हीरो का बर्थडे था और वो अपने फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था। अब किसको पता थी कि ये फैमिली इसकी है नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो इंग है वो थोड़ा दूर से उसे देख रही होती है और वो काफी खुश थी अपने बेटे को इस तरह से देखने के बाद। लेकिन जब जो कैप्टन एनोन की वाइफ को और गले लगा रहा था ना विन, ये देखने के बाद उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें सीनशिप दिखाया जाता है जो मोए है वो ऐसे उसके आसपास ना बहुत सारे फ्लावर थे रोजेस की और वो वहां पर पानी डाले होते उसे चीख आ जाती है। और ये सब हमारा हीरो जो देख रहा था वो आता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम ऐसे तो भाई के सामने आ गई थी मुझे रोकने के लिए, अब देखो तुम्हें छींके आ रही है। लेकिन ये छींके आने का रीजन मुझे लगता है उसे वो फ्लावर से कुछ एलर्जी होगा। लेकिन मोए बोलते हैं कि तुमसे मतलब, तभी जो चोई है वो बोलता है कि मुझसे मतलब होगा ना, क्योंकि ये सब जगह मेरा है, घर मेरा है। चलो एक काम करता हूँ मैं सारे फ्लावर काट ही देता हूँ, तुम ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर रह के, तुम्हें कुछ और काम करना होगा बोल के उसे काटने वाला होता है। मोए उसे रोकने की ट्राई कर रही थी और हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त यानी कि चोई के सारे दोस्त बोल रहे थे कि इसकी दिक्कत क्या है, हर बार मुझे को परेशान करते रहता है, बचपन से देख रखा है हमेशा मुझे को टारगेट करता है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और तो जो चोई है उस सारे फ्लावर को काट के वहां से जाने वाला था। वो काफी सैड होते बोलते कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे कुछ करो ना, इन बेजान पौधों ने क्या किया है बोल के वो रोने लग जाती है। जो चोई है वहां से चला जाता है। हमें फिर से शाम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई आ जाता है। फिर से हमारी मोहितो ही गार्डन पर ही थी और जो फ्लावर हमारे बंदे ने काटा हुआ था उसको देखकर रो रही थी और वो फ्लावर को सही करने की ट्राई कर रही थी। वो उसे कुछ बोलने के लिए जा रहा होता है अपना जैकेट निकाल के, क्योंकि बहुत ठंडी थी। लेकिन तब वहां पर वो दिखता है कि मोई की मम्मी आ गई थी। गाइस आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना आपको ये ड्रामा कैसा लगा है। राउंड टोरी में रिप्लेसमेंट ब्राइड को अब 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करने वाली हूँ और साथ ही में डेविल इन ला तो नेक्स्ट वीक ख़त्म हो ही जाएगा, एक ही एपिसोड बचा हुआ है, इसलिए मैंने इस ड्रामे को स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा इसकी स्टोरी तभी मैं इसको
कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने ये ड्रामा बस टेस्ट करने के लिए डाला हुआ है कि आपको कैसा लगेगा। सो कमेंट में ज़रूर लिख लेना अगर आप लोग चाहती हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बने, तो ताकि मैं भी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बना सकूँ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।